क्लास के मैथ की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करनी है। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमने थ्योरम्स यूज़ करने हैं, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। कौन कौन से इसमें हमने थ्योरम यूज़ करने हैं? सबसे पहला है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या है? इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट का मतलब है उल्टा कर देना आपने। जैसे ए रेशो बी है तो ए बाई बी होगा, इसको जब उल्टा करेंगे तो बी की वैल्यू ए की जगह आ जाएगी, तो हम इसको बी रेशो ए और सी रेशो डी को डी रेशो सी लिख देंगे। और थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो क्या है? अल्टरनेटो में हमने ऐसे करना है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, इसमें अल्टरनेटिव पोजीशंस चेंज कर देनी है, उसके मुतबादल जो पोजीशन है। ठीक है, हमने ए की जगह ए बी, यहाँ से बी चेंज करना है तो हमने ए रेशो सी कर देना है। ठीक है, और फिर इस सी की जगह ये वाला बी चला जाएगा तो ये बी रेशो डी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। उसके बाद है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो थ्योरम क्या है? इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन, इसको हम टू फॉर्म्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी रेशो बी लिख सकते हैं, ए की जगह हमने इन दोनों रेशो को प्लस करके लिख देना है। और इस तरफ से भी हमने ऐसे करना है कि सी प्लस डी लिख देना है सी की जगह, और रेशो डी वैसे लिख देना है। ठीक है, और कंपोनेंडो थ्योरम को हम दूसरी फॉर्म ऐसे है कि पहली वैल्यू को वैसे रहने दो और दूसरी जो बी है वहाँ पे ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, और इधर से भी सी को पहले वैसे रहने दिया और डी की जगह सी प्लस डी लिख दिया। हम इस तरीके से दोनों तरीके से कंपोनेंडो थ्योरम जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डिवाइडेंडो थ्योरम। डिवाइडेंडो थ्योरम में क्या करते हैं कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन, अब हमने क्या करना है, डिवाइड अगर करनी है दोनों चीज़ें तो हम उसमें सबट्रैक्ट का साइन लगाते हैं। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले a माइनस बी और रेशो b वैसे का वैसे लिख दिया। फिर इस c के जगह हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो सबट्रैक्ट करके लिख देना c माइनस डी और रेशो d वैसे आ गया। उसी तरह जैसे हमारे पास कंपोनेंडो की दूसरी फॉर्म थी, हमारे पास डिवाइडेंडो की भी दूसरी फॉर्म है। इसमें हम ऐसे लिखेंगे पहली वैल्यू वैसे रहेगी और दूसरी b की जगह पे इन दोनों वैल्यूज़ को a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। इस तरह यहाँ पे इज इक्वल टू c रेशो c माइनस डी, इस तरीके से लिख दिया। अब जो हमारे पास फिफ्थ है थ्योरम, मेन थ्योरम है, वो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। इसमें इन दोनों थ्योरम्स को 3 और 4 को कंबाइन करके लिखा है हमने। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, या पहले दोनों वैल्यूज़ को हम लिखेंगे ऐड करेंगे पहले दोनों वैल्यूज़ को a प्लस बी रेशो, फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम सबट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, और इस तरफ c रेशो d है, इनको भी ऐसे लिखेंगे, पहले ऐड कर लेंगे फिर सबट्रैक्ट कर देंगे c प्लस डी रेशो c माइनस डी। ये तो हो गया कि पहले हमने ऐड किया दोनों वैल्यूज़ को, बाद में सबट्रैक्ट। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले हम सबट्रैक्ट वाली लिखें इन दोनों वैल्यूज़ को और फिर बाद में ऐड करें। a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी रेशो c प्लस डी। इस फॉर्म में हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम को 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे थ्योरम जो है हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में यूज़ होंगे। तो 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रूव क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। अब हमारे पास ये है। ठीक है, उसने कहा है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d आपने प्रूव करना है, और अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्योरम अपना लगाते हैं बाय पुटिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम यहाँ पे हम लगाएंगे। पहली वैल्यू ये जो है ये a है, और जो इसके नीचे वैल्यू ये b है, ये a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी की फॉर्म में है हमारे पास क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम में क्या करते हैं, हाँ हमने इन पहले दोनों वैल्यूज़ को, जो इसकी नीचे वाली वैल्यू थी ना उसको हमने ऐसे लिख देंगे a, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास a है और ये वाली वैल्यू की हमारे पास b है। हमने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और नीचे इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, और फिर नीचे इस वाली वैल्यू को दोबारा लिखेंगे 4a प्लस 5b, और अब इसको सबट्रैक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 4a, और वो जो माइनस सबट्रैक्ट का था वो इस माइनस के साथ प्लस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस 5b बन गया। इसी तरह हमने यहाँ करना है कि इसको पहले, ये c है हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू का d, तो पहले c प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे और ओवर c माइनस डी की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब c प्लस डी के ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d आ गया। अब ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने सबट्रैक्ट करके लिखना है, तो 4c प्लस 5d माइनस, जब इस वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4c प्लस 5d हो गया। ठीक है, अब सेम वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी।
यहाँ पे हमारे पास ये 4a और -4a साइन चेंज है, इनका वैल्यू सेम है, तो इसकी कटिंग होगी 5b -5b की कटिंग होगी, इधर से 5d की कटिंग, और 4c -4c की कटिंग होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची, 4a + 4a 8a हो गया, और 5b + 5b हमारे पास 10b आ गया। इस तरफ से c और d की वैल्यूज क्या आई हैं, 4c + 4c 8c, और 5d + 5d 10d। अब हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 10/8 खुद से हमने मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पे, ताकि ये 8/10 जो ये ख़त्म हो जाए हमारे पास। तो हमने 10/8 को मल्टीप्लाई किया, ये है 8a/10b हमारे पास वैल्यू थी। इसके बाद मल्टीप्लाई जब 10/8 किया तो 10 के साथ ये 10 कैंसिल हो गया, और 8 के साथ ये 8। इस तरफ भी हमने 10/8 मल्टीप्लाई करना है, तो 8c/10d मल्टीप्लाई 10/8, 10 की कैंसिलेशन होगी, और 8 की। अब हमारे पास क्या रह गया, a/b और c/d। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b = c/d। हमने सिंपली यही प्रूव करना था कि a/b = c/d है, अगर हमारे पास ये वैल्यू आपस में इक्वल है। तो थ्योरम यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करके अपना प्रूव कर लिया कि a/b = c/d है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए इस सारी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो चीज़ है आपस में दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। अगर हमें x की वैल्यू दी है जो कि है 3yz/y-z। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और थोड़ा ध्यान से करने वाला है। सबसे पहले हमने देखना है कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3yz/y-z, ये इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इससे एक इक्वेशन बनानी है हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या x = 3y × z हो रहा है, और y - z है। ठीक है, तो हमने ये जो 3y वाली चीज़ है ना, इसको इस तरफ ले गए, x के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमने इस फॉर्म में खुद से कर लिया कि x/3y = z/y - z है। अब हमने क्या करना है, हमने इस पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। हमने x/3y क्यों किया है, आगे हमें पता चलेगा। जब हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये x + 3y/x - 3y आ जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में से ये पार्ट हमारे पास आ जाएगी। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमने इस पर अप्लाई किया, तो ये a/b है ना, तो सबसे ऊपर इनको प्लस करेंगे, और इसको फिर रेशो के साइन के साथ रेशो का लगा लो या डिवीजन लगा लो, तो हम इसको फिर नीचे क्या इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम इस तरफ भी ऐसे करेंगे, तो x + 3y, और डिवीजन में क्या लिखेंगे, x - 3y। ठीक है, और इस तरफ भी हमने ऐसे किया, z + y - z, और ओवर में लिखा हमने z - y + z हो जाएगा। जब माइनस जो है इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया x + 3y/x - 3y, और इस तरफ से z - z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल y बचा, और ये z और ये z ऐड होकर 2z - y आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये x + 3y ऊपर है और x - 3y नीचे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जहाँ हमने वैल्यू फाइंड करनी वहाँ पे तो हमारे पास x - 3y ऊपर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको उल्ट दिया। ठीक है, इसको हमने इन्वर्ट कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। दोनों साइड पे हमने ऐसे करना है, ये नहीं करना कि सिर्फ इसको चेंज करें इसको रहने दें। हमने दोनों साइड पे ऐसे करना है कि x - 3y x + 3y हो गया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर दी। इसी तरह इस तरफ भी ऐसे किया, y ऊपर था y नीचे लिख दिया, और 2z - y नीचे था उसको हमने ऊपर लिख दिया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या वैल्यू थी, x = 3z × y - z। अब हमने क्या करना है, 3z को अलग कर लिया, पहले हमने 3y को अलग किया था ना। अब हमने जब 3z को अलग किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3z इस तरफ जाके x के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो x/3z = y/y - z। अब हमने 3z को क्यों अलग किया, क्योंकि हमें इस तरफ वाली वैल्यू भी तो चाहिए ना, जिसमें x + 3z और x - 3z है, वो ऐसे ही आएगी जब हम इस x को यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x + 3z और x - 3z की वैल्यू। तो ये हमने यहाँ से निकालने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इस चीज़ के ऊपर बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं।
हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। इधर से भी पहले इन दोनों वैल्यूज़ को, ऊपर नीचे वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है और ओवर में फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो y प्लस वाई माइनस जी, वाई माइनस वाई प्लस जी आ गया, ठीक है। अब x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z है इज इक्वल टू, ये दोनों y जो है ये ऐड होकर 2y माइनस जी हो गया, और इस तरफ से ये दोनों y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, तो सिर्फ जी रह गया हमारे पास। अब x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इस तरफ है, और हमारे पास इधर है 2y माइनस z ओवर z। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y वाली, ठीक है। और अब इक्वेशन 3 हमारे पास z वाली फॉर्म में आई है। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन पहले हमें यहाँ पे लिखनी है 2x माइनस 3y, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ है उनको एक तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और इस तरफ हम जो राइट हैंड साइड वाली दोनों की वैल्यूज़ हैं वो दोनों इक्वेशंस की यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z आ जाएगा, इज इक्वल टू 2z माइनस y ओवर y माइनस 2y माइनस z ओवर z। इस तरीके से आ गया। अब ये जो साइड है ये हमारी वो साइड बन रही है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये साइड बन गई हमारे पास ये वाली। अब हम इन वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो हमारा आंसर है। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, वाई जी लिख दिया यहाँ पे। अब ऊपर वाली जो ये वैल्यू है इसके साथ हमने जी को मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरफ वाली जो ये ऊपर इसके वैल्यू है, जी के ऊपर जो वैल्यू है उसको हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे z इंटू 2z माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस जी, और ओवर में क्या है yz। अब इस z को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2z स्क्वायर माइनस yz आ गया, और इस तरफ हमने जब y को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस yz, और नीचे वाई जी वैसे का वैसे रह गया। अब सॉल्व करना है इसको, क्या क्या वैल्यू सॉल्व हो रही है, जो माइनस वाई जी है और प्लस वाई जी, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब 2yz और माइनस 2y स्क्वायर में से 2z स्क्वायर है हमारे पास और माइनस 2y स्क्वायर है, इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई जी। यहाँ तक बस हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ये इस सारी वैल्यू की हमने क्या फाइंड करनी थी, इस साइड की इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास ये आ गई है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, सोल्व x माइनस 2 स्क्वायर 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 13। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व हमने करना है थ्योरम यूज़ करते हुए, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखेंगे, और रेशो की जगह डिवीजन हम यहाँ पे लगाते हैं, तो फिर हम दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड्स पे यही काम करेंगे। तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर ये होगी ऊपर वाली वैल्यूज़। फिर हमने किया ऐड, इसमें ऐड करना दोनों वैल्यूज़ को, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, नीचे वाली वैल्यू लिख दी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसे अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह 12 और 13 को किया, पहले दोनों को ऐड करेंगे और नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 प्लस 13 ओवर 12 माइनस 13 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है दोनों वैल्यूज, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी, और x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर ये भी दोनों नीचे से कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर 2 है हमारे पास वैल्यूज, तो हमने लिखा 2x माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास x माइनस 4 स्क्वायर x माइनस 4 स्क्वायर की भी दो वैल्यूज है, नेगेटिव में दोनों, लेकिन सेम साइन की वजह से ये ऐड होंगी और साइन लग जाएगा साथ में नेगेटिव का माइनस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और इस तरफ जब 12 और 13 ऐड होकर 25 बन जाएगा, और नीचे 13 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू जो है 13 माइनस 1 आ गया, 25 और माइनस 1। अब इस तरफ भी जो माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यूज रहेगी, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। अब रह गया x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब 25 है हमारे पास इस तरफ, तो और इधर हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर है, तो अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे। जब स्क्वायर रूट हमने लिया
तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी, ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर रूट के साथ, और इस तरफ हमारे पास प्लस माइनस 5 आ गया। अब एक दफ़ा प्लस 5 के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और एक दफ़ा हमने इन दोनों वैल्यूज़ को नेगेटिव 5 के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब प्लस 5 के साथ करते हैं x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, x-2 इज इक्वल टू 5 x-4 आ गया। 5 को अंदर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x-20 आ गया और x-2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, 5x जो है इस तरफ ले गए और इधर से हमने क्या किया, ये -2 इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया, 5x नेगेटिव हो गया, x - 5x सॉल्व किया तो -4x आ गया। 20 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन लगेगा बड़ी वैल्यू 20 का, तो -18 आ गया। अब हमारे पास ये x है, x को इस तरफ रहने देंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर जाके हम 18 के साथ डिवाइड कर देते हैं, -18 डिवाइड कर दिया -4, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और इन दोनों की कटिंग होगी, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया 2 और ऊपर आ गया 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2, ठीक है। और इस तरफ हमने फिर -5 के साथ जब इस वैल्यू को सॉल्व किया, -5 ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 के साथ, तो हमारे पास -5x और -5 और -4 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास पॉजिटिव 20 आ गया। अब x की वैल्यू एक तरफ कर दी और कांस्टेंट वैल्यूज हमने एक तरफ कर दी, तो ये 2 + 20 हो गया और ये -5x इस तरफ पॉजिटिव 5x हो गया, तो यहाँ इन दोनों ऐड हो गया, हमारे पास ये दोनों वैल्यू 6x बन गई और 20 और 2 को ऐड किया तो 22 बन गया। अब x की वैल्यू निकालनी, तो x इधर रहने देंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 22 के साथ डिवाइड किया हमने, फिर इसकी कटिंग कर दी हमने 2 के टेबल के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी 2 पे, तो x इज इक्वल टू 11/3 आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ गई, दोनों वैल्यूज आएंगी इसमें, तो 9/2, 11/13, ये हमारे पास दो वैल्यूज हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है 3.4।